नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी ओर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। और आज हम लोग बात करेंगे सीडीपी का नेक्स्ट चैप्टर व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में। और इससे जुड़े हुए जितने भी प्रमुख प्रश्न हैं उन सबको आपके लिए लेके आया हूँ। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी पेपर में रिलेटेड क्वेश्चन है, खासकर यूपी टेट को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन बनाए गए हैं आपके लिए। और सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए हैं और आने के चांसेस 100% है। इससे बाहर इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो एक बार जल्दी से पूरा रिवाइज कर लीजिए, इस क्वेश्चन को देख के जाइएगा पेपर में। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले इस चैप्टर से जुड़े हुए। चैप्टर वाइज आपके लिए लेके आता हूँ। हर एक चैप्टर का अलग अलग है। अभी तक मैंने बुद्धि, अधिगम, इन सब चैप्टरों से बनाया है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो व्यक्तित्व है। सीडीपी के प्लेलिस्ट में जाके पूरा का पूरा चैप्टर वाइज आप पढ़ सकते हो। जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए जितने भी यूपी के बंदे हैं। और स्टार्ट करते हैं हम लोग पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व से जुड़े हुए क्वेश्चन। तो सबसे पहला है, किसने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति गुणों का समन्वित रूप है? किसने कहा व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है? याद रखिए, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। पेपर में कई बार आया हुआ है, 2014 में भी आया था। किसने कहा? तो ये कहा है गिलफोर्ड ने। किसने कहा है? गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार, तरीकों, दृष्टिकोण, क्षमताओं, योजनाओं तथा अभिरुचियों का विशिष्ट संगठन है। यह कथन किसका है? यह कथन है मन का। किसका? मन का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ है, इसका अर्थ भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। व्यक्तित्व के लिए अंग्रेजी शब्द पर्सनालिटी है, जो लैटिन भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है। किस शब्द से उत्पन्न हुआ है ये? तो यह शब्द है पर्सोना। किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? पर्सोना शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है मुखौटा या नकाब। ओके। तो इसका अर्थ भी कई बार पूछा गया है। और साथ ही साथ किस शब्द से बना है? तो पर्सोना शब्द से, और अर्थ क्या है? मुखौटा। नेक्स्ट, किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के मानव शारीरिक तंत्रों का गतिशील संगठन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के मानव शारीरिक गति तंत्रों का गतिशील संगठन है? तो वह है अल्पोर्ट। अल्पोर्ट। और अल्पोर्ट ने व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा काम किया है, पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क किया है इन्होंने। करीब करीब 49 परिभाषाओं को मिला के इन्होंने अपना एक परिभाषा दिया है। ओके। और क्या कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील संगठन है। नेक्स्ट, वातावरण के साथ सामान्य एवं अस्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। कौन कहते हैं? तो ये बोरिंग नामक मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सामान्य एवं अस्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व के आत्मज्ञान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आत्मज्ञान सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? वो है मैस्लो। मैस्लो जो है आत्मज्ञान सिद्धांत के प्रतिपादक है। और मैस्लो का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है वो है डिमांड थ्योरी, मांग थ्योरी। मांग सिद्धांत और आवश्यकता का सिद्धांत, ये दोनों ही सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैस्लो से और कई बार क्वेश्चन आए हुआ है। ओके। नेक्स्ट, हिपोक्रेट्स ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है? तो वो आधार है संवेग यानी स्वभाव के आधार पर। किस आधार पे? स्वभाव के आधार पे। कहीं कहीं कलर यानी रंग के आधार पे भी पूछ लेता है, कहीं कहीं रंग के आधार पे आता है। तो याद रखिएगा, अगर संवेग स्वभाव नहीं लिखा होगा तो वहां रंग या कलर लिखा होता है। तो हिपोक्रेट्स के अनुसार संवेग या स्वभाव के आधार पर या रंग के आधार पर। और इन्होंने 4 भाग में अपने सिद्धांत को बांटा है, व्यक्तित्व को बांटा है। पहला है कफ प्रवृत्ति वाले यानी कॉलरिक, काले पित्त वाले यानी मेलाकोलिनिक, पीले पित्त वाले यानी फ्लैग्मेटिक, और लाल रक्त वाले या अधिक रुधिर वाले संवेदिक। ओके। तो ये क्वेश्चन बनते हैं कि हिपोक्रेट्स ने कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में बांटा है। और कौन कौन? कफ प्रवृत्ति वाले, काले पित्त वाले, पीले पित्त वाले और लाल रक्त वाले। ओके। नेक्स्ट, टर्मन ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है? याद रखिए, टर्मन का जब बुद्धि पढ़ा रहे थे तब मैंने बताया था टर्मन को किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो टर्मन को बुद्धि लब्धि के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है कि जो 140 से ऊपर होगा वो प्रतिभावान बुद्धि व्यक्तित्व का होगा, उससे कम वाला, उससे कम वाले, उससे कम वाले। इस तरह से उन्होंने बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तित्व को डिवाइड कर दिया गया है कि कौन मंद बुद्धि होगा, कौन प्रतिभाशाली होगा। ओके। तो इस तरीके से याद रखिए, टर्मन को बुद्धि लब्धि के जनक के नाम से भी जाना जाता है, बुद्धि लब्धि के सूत्र के जनक के नाम से जाना जाता है। अगर बुद्धि लब्धि के जनक पूछा जाए तो स्टर्न कहलाते हैं, लेकिन बुद्धि लब्धि के जनक के रूप में किसको जानते हैं? टर्मन को, सूत्र के जनक को। नेक्स्ट है, युंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? युंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो 3 भागों में किया है। कितने? 3 भागों में किया है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी।
युंग ने, यानी कहीं कहीं जुंग भी लिख किया जाता है कभी कभी यूपीटेट के पेपर में, तो याद रखिएगा जुंग और युंग दोनों एक ही है। तो युंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण 3 भागों में किया है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ओके, नेक्स्ट, थॉर्नडाइक ने अपने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो थॉर्नडाइक ने अपने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है कल्पना व विचार शक्ति के आधार पर। कल्पना व विचार शक्ति के आधार पर कौन कौन किया है? सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक और स्थूल विचारक। याद रखिए इन्होंने 3 भाग में डिवाइड किया है, कल्पना व शक्ति, विचार की शक्ति के आधार पर इन्होंने बांटा है 3 भाग में, सूक्ष्म विचारक के रूप में, प्रत्यक्ष विचारक के रूप में और स्थूल विचारक के रूप में। ओके, नेक्स्ट, प्रकृति यानी नेचर के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया? तो वो किए हैं विलियम जेम्स ने। किसने किया? विलियम जेम्स ने किया है। ओके, विलियम जेम्स ने किया है नेचर के आधार पर। नेक्स्ट, क्रेस्मर के अनुसार गोलकाय प्रकार का व्यक्तित्व का स्वभाव होता है। जो गोलकाय प्रकार है क्रेस्मर का, यानी गोलकाय यानी पिकनिक प्रकार, जैसे कहें क्रेस्मर का पिकनिक प्रकार, तो कैसे होते हैं स्वभाव इनके? तो इनके स्वभाव होते हैं प्रसन्नचित, मिलनसार, सामाजिक। ओके, क्या होते हैं? प्रसन्नचित, मिलनसार, सामाजिक। तो क्रेस्मर ने भी 3 भाग में बांटा है। क्रेस्मर ने भी कितने भाग में? 3 भाग में बांटा है। पहले को कहा है पिकनिक प्रकार, दूसरे को कहा है एथलीट प्रकार और तीसरे को कहा है स्थनिक प्रकार। ओके, तो जो पिकनिक प्रकार होते हैं वो प्रसन्नचित होते हैं, मिलनसार होते हैं, सामाजिक होते हैं। जो एथलीट होते हैं वो आशावादी होते हैं, समायोजी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं। और जो स्थनिक प्रकार होते हैं वो दुबले पतले वाले होते हैं, यानी शर्मीले, एकांतप्रिय और निराशावादी वाले होते हैं। ओके, तो ऐसा स्वभाव होता है उनका। नेक्स्ट, कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के शील गुण कितने होते हैं? 12। कितने शील गुण होते हैं? 12। इसको 12 पीएफ के नाम से भी जानते हैं, काफी फेमस है ये 12 पीएफ। ठीक है, 12 पीएफ के नाम से व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत दिए हैं कैटल ने। अच्छे चरित्र की विशेषता क्या होती है? अच्छे चरित्र की विशेषता होती है स्थिरता, यानी ये स्थिर होते हैं, बहुत जल्दी अपने आप को चेंज नहीं करते। तो अच्छे चरित्र की विशेषता क्या होती है? स्थिरता। किस पुस्तक में सर फ्रांसिस गाल्टन ने 1869 में एक व्यक्तिगत विभिन्नताओं का वैज्ञानिक ढंग से विवेचना किया है? तो सर फ्रांसिस गाल्टन ने 1869 में व्यक्तित्व विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए विवेचना किया है। तो उस पुस्तक का नाम क्या है? पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये है हेरेडिटरी जीनियस। फ्रांसिस गाल्टन की जो पुस्तक है उस बुक का नाम है हेरेडिटरी जीनियस। ओके, नेक्स्ट, व्यक्तित्व की रचना सिद्धांत का प्रतिपादक, व्यक्तित्व की जो रचना सिद्धांत है उसका प्रतिपादक कौन है? तो वो है सेल्डन। कौन है? सेल्डन उनके प्रतिपादक हैं। और सेल्डन 3 भाग में बांटते हैं अपने सिद्धांत को, व्यक्तित्व के सिद्धांत को, और वो है एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। ओके, एंडोमॉर्फिक यानी जो शक्तिहीन होते हैं, मोटे होते हैं, कोमल शरीर वाले होते हैं। ओके, तो ये कैसे होते हैं? आराम तलब होते हैं, सामाजिक होते हैं और स्नेहशील होते हैं, ऐसे लोग। दूसरे होते हैं मीसोमॉर्फिक। मीसोमॉर्फिक वाले शारीरिक रूप से संतुलित होते हैं, अच्छा स्वास्थ्य होता है, फुर्तीला बदन होता है, बिल्कुल जो क्रेस्मर का एथलीट प्रकार है वैसे होते हैं ये। साहसी होते हैं, निडर होते हैं, आशावादी होते हैं, कर्मठ होते हैं। नेक्स्ट जो है एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक कैसे होते हैं? ये निराशावादी होते हैं, असामाजिक होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, यानी देखने में बिल्कुल कमजोर और शक्तिहीन, दुबले पतले वाले होते हैं। तो ये 3 भाग में इन्होंने रचना सिद्धांत के आधार पर बांटा है सेल्डन ने, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। और सेल्डन और क्रेस्मर 2 ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन बहुत बने हैं, तो याद रखिएगा। सेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? तो शारीरिक बनावट के आधार पर। किस आधार पर? शारीरिक बनावट के आधार पर सेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। सेल्डन के अनुसार निराशावादी और सामाजिक संवेग किस व्यक्तित्व में पाया जाता है? तो वो है एक्टोमॉर्फिक, अभी मैंने बताया भी है। तो निराशावादी और सामाजिक संवेग किस व्यक्तित्व में पाया जाता है? एक्टोमॉर्फिक, क्योंकि ये काफी दुबले पतले होते हैं, शरीर जो होता है एकदम कमजोर सा होता है, और यही जो होते हैं वो एक्टोमॉर्फिक होते हैं, यानी निराशावादी होते हैं, सामाजिक संवेग कम होता है इनका। ओके, नेक्स्ट, आइजेक मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर कितने प्रकार का व्यक्तित्व बताया है? आइजेक ने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को बताया है, और आइजेक ने 3 प्रकार के मनोवैज्ञानिक गुणों को बताया है। पहला है अंतर्मुखी बहिर्मुखी, दूसरा स्नायु विकृति स्थिरता, और तीसरा है मनोविकृति और सुपर ईगो। याद रखिएगा, अंतर्मुखी बहिर्मुखी के बारे में युंग ने भी बताया है, लेकिन उनको अलग अलग रखा है, जबकि इन्होंने एक बाइपोलर कह दिया है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, स्नायु विकृति स्थिरता, मनोविकृति और सुपर ईगो। तो ये आइजेक के अनुसार है, और किस आधार पर दिया था इन्होंने? मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। ओके, नेक्स्ट, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं वातावरण, वंशानुक्रम, यानी दोनों। कई बार ऑप्शन में आया हुआ है, ऊपर वातावरण, वंशानुक्रम, नीचे लिखा है दोनों, या नीचे चौथे ऑप्शन में होता है दोनों में से कोई नहीं।
तो याद रखिएगा व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक दोनों हैं, वातावरण और वंशानुक्रम दोनों। ओके, नेक्स्ट, व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में देने के होते हैं तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है बंद प्रारूप प्रश्नावली। ओके, यह क्या कहलाता है, बंद प्रारूप प्रश्नावली। याद रखिए, प्रश्नावली जो विधि है वो वुडवर्थ ने दिया है, लेकिन प्रश्नावली विधि को बंद प्रारूप और खुले प्रारूप में बांटा है लेविस ने। ओके, तो ये दो भाग में बांटे हैं, खुला प्रारूप प्रश्नावली और बंद प्रारूप प्रश्नावली। इसमें जो बंद प्रारूप प्रश्नावली होती है वहाँ हाँ या ना में उत्तर देना होता है, सही और गलत में उत्तर देना होता है। ओपन कैरेक्टराइज नहीं करते हम, बहुत ज़्यादा लिखित में नहीं देते, सिर्फ कम शब्दों में उत्तर देते हैं, उसको बंद प्रारूप प्रश्नावली कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी पुस्तक किसने लिखा है। कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी पुस्तक लिखा है पोलैस्की ने। किसने लिखा है, पोलैस्की ने। ओके, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी। कैसा व्यक्तित्व होता है, बहिर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है, क्या है, इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं, दिवा स्वप्न की भावना होती है। ओके, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या है, इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं, दिवा स्वप्न की भावना होती है, यानी दिन में ही ये सपने देखते हैं। नेक्स्ट, फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है, तो याद देखिए, फ्रायड ने सबसे अधिक बल काम प्रवृत्ति पर दिया है। किस पे दिया है, काम प्रवृत्ति पे। नेक्स्ट, अब परीक्षण से देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। टीएटी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया है। टीएटी यानी थेमेटिक एप्रीहेंशन टेस्ट। ओके, इंग्लिश में क्या कहेंगे, थेमेटिक एप्रीहेंशन टेस्ट यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया है, तो याद देखिए मार्गन एवं मरे ने। कई बार क्वेश्चन आया है ऑप्शन में, तो ये किसने किया है, मार्गन एवं मरे ने। टीएटी परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, अगर व्यक्तित्व से है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं, ज्यादातर आए हुए हैं। तो टीएटी परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है, तो 30+1 यानी टोटल 31। कभी कभी ऑप्शन में 30 ही लिख के छोड़ देता है, तो याद रखिए अगर ऑप्शन में 31 नहीं है, अगर ऑप्शन में 31 नहीं है तब आपको 30 ही करना है, क्योंकि 1 जो होता है वो ब्लैंक होता है। तो कभी कभी यूपी टेट में उस 1 को काउंट नहीं करते। तो याद रखिएगा अगर ऑप्शन में 30 है और 31 नहीं है तो आप 30 ऑप्शन में टिक लगाएंगे, अगर 31 है तो 31 लगाएंगे, और 30+1 है तो 30+1 ही लगाएंगे, क्योंकि 1 अलग से रखा गया है, 1 ब्लैंक रखा गया। ओके, तो ऑप्शन में आपको ध्यान रखना है 31, 30 और 30+1। अगर ये तीनों है तो 30+1 को लगाएंगे, अगर ये नहीं है, ये दोनों है तो इसको लगाएंगे, अगर ये भी नहीं है तो फिर 30 को लगाएंगे। ओके, तो ये है राइट है कार्डों की संख्या। कई बार क्वेश्चन आया है, कंफ्यूज मत होइएगा बस। नेक्स्ट है, जिन तथ्यों का निर्धारण किया जाता है उनका संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना कहलाता है, क्या कहलाता है, उनका कहलाता है निर्धारण मान। निर्धारण मान को हम तथ्यों में निर्धारित कर सकते हैं, और वो कैसे, संख्यात्मक रूप में, तो इसको कहते हैं निर्धारण मान। नेक्स्ट है सीएटी बालकों का अंतर्बोध परीक्षण, चाइल्ड एप्रीहेंशन टेस्ट। बालकों का अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया, तो लियोपोल्ड बेलॉक ने। किसने किया, लियोपोल्ड बेलॉक ने। और कब किया, 1948 में। 1948 में। कितने कार्ड होते हैं, 10 कार्ड होते हैं, याद रखिएगा, कार्ड भी ध्यान रखिएगा, 10 कार्ड होते हैं और सभी जानवरों से संबंधित होते हैं, याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है, जानवरों को दिखाते हैं और बच्चों से कहते हैं आप इनके बारे में स्टोरी लिखें। तो ये होता है सीएटी परीक्षण, और उनसे उनके अंतर्बोध के बारे में हम जानते हैं कि किस तरह की चीज़ों को वो लिखते हैं, तो उसके कैरेक्टर को हम जान सकते हैं। ओके, तो इससे भी क्वेश्चन आता है, तो याद रखिए सीएटी यानी चाइल्ड एप्रीहेंशन टेस्ट का निर्माण किया था लियोपोल्ड बेलॉक ने 1948 में, और इसमें कितने कार्ड होते हैं, 10 कार्ड होते हैं। नेक्स्ट है आईबीटी यानी स्याही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लॉक टेस्ट का निर्माण किसने किया, तो ये किया हरमन रोसा ने। किसने किया, इंक ब्लॉक टेस्ट का निर्माण हरमन रोसा ने। जो अचेतन प्रेरणा होती है उसके बारे में जानकारी लेते हैं, और इसमें कितने कार्ड होते हैं, इसमें भी 10 कार्ड होते हैं। इसमें भी स्याही धब्बा परीक्षण में भी कितने कार्ड होते हैं, 10 कार्ड होते हैं, और 5 कार्ड काले सफेद के होते हैं और 5 कार्ड विभिन्न रंगों से संबंधित होते हैं। ओके, तो ये होता है आईबीटी स्याही धब्बा परीक्षण। किसने किया, हरमन रोसा ने। कई बार क्वेश्चन यही पूछा गया, किसने किया, सीएटी परीक्षण किसने किया, टीएटी परीक्षण किसने किया, आईबीटी परीक्षण किसने किया। इस तरह के क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ों के बारे में, याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिएगा इस सब चीज़ों को, और ध्यान से यूपी टेट से संबंधित है सभी के सभी प्रश्न, और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है।
पेपर से जुड़े हुए हैं, पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, बार बार आए हुए क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिए, इससे बाहर तो नहीं आने वाला। नेक्स्ट, पाइन एवं टेंडलर ने व्यक्तित्व परीक्षण के लिए कौन सा परीक्षण तैयार किया है? तो वो है वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण, यो पाइन एवं टेंडलर ने व्यक्तित्व परीक्षण के लिए कौन सा परीक्षण तैयार किया है? वाक्य पूर्ति परीक्षण, यानी अधूरे वाक्य को पूरा करना होता है यहाँ पे, और बच्चे उस अधूरे वाक्य को एज ए स्टोरी पूरा करते हैं, काफी प्रचलित है आजकल। नेक्स्ट, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार कितने प्रकार का व्यक्तित्व बताया गया है? तो वो 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए गए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ओके, किस प्रकार के? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार बताया गया है। यानी सतोगुण वाले वो होते हैं जो अच्छे आदर्श उत्तम स्वभाव वाले होते हैं, नैतिक मूल्य वाले होते हैं। रजोगुण, इसमें व्यक्ति में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। और तमोगुण वाले जो होते हैं वो क्राम क्रोधी होते हैं, ठीक है। निम्न स्वभाव वाले व्यक्ति को तमोगुण कहा गया है, राक्षसी प्रवृत्ति वाले को तमोगुण कहा गया है भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार। नेक्स्ट, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो वो किया है कैनन ने। ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? कैनन ने। कितने भाग में? 3 भाग में, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि। ओके, थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल, ये सभी अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। यानी अगर थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलता है तो व्यक्ति दुबला पतला हो जाता है, नाटा हो जाता है और मंद बुद्धि का हो जाता है, याद रखिएगा, थायराइड ग्रंथि से। पिट्यूटरी से अगर अधिक हार्मोन्स निकलता है तो व्यक्ति लंबा हो जाता है, कम निकलता है तो छोटा या नाटा हो जाता है, याद रखिएगा। यानी व्यक्ति का कद नहीं बढ़ता। तो अगर क्वेश्चन आता है कद के आधार पे किस ग्रंथि को बताया गया है व्यक्तित्व के लिए, तो याद रखिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। ओके, नेक्स्ट है एड्रिनल ग्रंथ। अगर अधिक हार्मोन्स निकलता है तो व्यक्ति झगड़ालू हो जाता है, और अगर कम निकलता है तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। ये एड्रिनल ग्लैंड्स की वजह से होता है। तो ग्रंथियों के आधार पर जो बांटा है वो किसने बांटा है? कैनन ने। टीएटी परीक्षण कितने वर्ष से अधिक के बालकों के लिए उपयोगी है? तो याद रखिए 14 वर्ष से अधिक के बालकों के लिए उपयोगी है। तो याद रखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी के सभी यूपी टेट को ध्यान में रख के बनाया गया है। किसको? यूपी टेट को। और जल्दी से जल्दी पूरे वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आए। ध्यान रखिए, लास्ट में हम पूरे पेपर को एक बार सॉल्व भी करेंगे एज ए पेपर। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।